नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अ, हम करंट अफेयर्स की जो मोस्ट 1000 की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम तीसरा सेट लेके एक बार फिर से अवेलेबल हैं और उसमें इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और जो भी इसका PDF होगा आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल में हमारा अवेलेबल हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपका इसका PDF, इस पूरे वीडियो का PDF वहां पे आंसर सहित आपको मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो अवेलेबल हो सके। और इस जो टेस्ट CUET टेस्ट प्रेप हमारा जो चैनल है इस पे हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने में इस टेस्ट से रिलेटेड मोटिवेट हो सकें। तो अ, आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है, अ न्यू बायोग्राफी टाइटल बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट इज ऑथर्ड बाय हुम। पहला ये कह रहा है कि एक बायोग्राफी लिखी गई है जो है उसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंद्रचूड़ घोष। जो चंद्रचूड़ घोष जी हैं उन्होंने बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अन सुविधाजनक राष्ट्रवादी के नाम से एक किताब लिखी है जो कि बोस की एक नई जीवनी है। जीवनी है बोस जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की। अब अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज अ बुक टाइटल द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ऑथर्ड बाई तुहिन ए सिन्हा एंड को ऑथर्ड बाई अंकिता वर्मा। अब ये कह रहा है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की जो किताब है जिसको कि तुहिन ए सिन्हा ने लिखा है और को ऑथर उनकी सह लेखिका हैं अंकिता वर्मा। इसका इसका जो विमोचन है इस किसने किया? तो इसका आंसर है आपका बी, भगत सिंह कोश्यारी जी ने इसका विमोचन किया है और इस किताब को लिखा है तुहिन ए सिन्हा ने और इसकी सह लेखिका है अंकिता वर्मा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक किताब लिखी है उसका नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये किताब प्रकाशित कौन से प्रकाशन द्वारा की जाएगी? ये प्रकाशन का नाम पूछ रहा है कि कौन सा प्रकाशन इस किताब को प्रकाशित करेगा। तो इसका आंसर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया नामक जो पब्लिशिंग हाउस है जो किताबों को पब्लिश करता है उसको पब्लिश करेगा। किताब का क्या नाम है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम और इसको किसने लिखा है? भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस ऑथर्ड बाय हुम। फियरलेस गवर्नमेंट नामक बुक को किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी ने द फियरलेस गवर्नेंस नाम की किताब लिखी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, इस पे ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड किताब से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो करंट से भी पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फेमस पर्सनालिटी है, उनके द्वारा जो भी किताबें लिखी गई हैं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उस किताबों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी असेसिन, गांधी का हत्यारा, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ भारत नाम के पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। ठीक है, धीरेन्द्र के झा ने गांधी का हत्यारा, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ भारत नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हार्पर कोलिंस पब्लिशर इंडिया is set to publish a new book titled Mamta Beyond 2021 authored by political journalist Jayant Ghoshal, who among the following has translated the book। इसका यही पूछ रहा है कि इस बुक जो ममता बियॉन्ड 2021 है जो कि जयंत घोषाल जो कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं उसके द्वारा लिखी जा रही है और हार्पर कोलिंस ने उसको पब्लिश किया है। तो ये किसने इसको ट्रांसलेट किया है? इसको ट्रांसलेट किसने किया है? इसको ट्रांसलेट किया अरुणव सिन्हा ने किया है। ठीक है, अरुणव सिन्हा ने इस बुक को ट्रांसलेट किया है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि इंडिया एंड इट्स पार्टनर इन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है या बातचीत जो है और इंडिया और उसके पार्टनरों के साथ, उसमें दो कंट्री जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम है सी ड्रैगन 2022। तो इसमें और कौन कौन से दो देश हैं?
इस दोनों देशों का नाम बताना है आपको। तो वो कौन कौन से दो देश हैं, उनका नाम है कनाडा और साउथ कोरिया। अब आपको बताते चलें कि जो क्वाड है, क्वाड में टोटल 4 मेंबर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्वाड है, क्वाड में कितने मेंबर हैं? तो 4 मेंबर होते हैं। और कौन कौन से मेंबर हैं, मेंबर का नाम भी पूछ सकता है। हो सकता है कि 3 ऑप्शन में दे दे, कि 3 दे दे, या कोई दे दे कि इसमें से कौन क्वाड का मेंबर नहीं है। तो आपको पता चलना होना चाहिए कि क्वाड में कितने मेंबर हैं। तो टोटल 4 मेंबर हैं। इंडिया है, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो क्वाड में ये चारों मेंबर हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ रतन टाटा अथराइज्ड बायोग्राफी टाइटल्ड रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी। कि ये है कि जो रतन टाटा की ऑटोबायोग्राफी है, रतन एंड टाटा अधिकृत जीवनी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक सिंपली आंसर सी है, मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू हैं जो कि इसके लेखक हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि हार्पर कोलिंस इज सेट टू पब्लिश इन डोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन बैंकर। ये कह रहा है कि जो किताब है जिसको कि हार्पर कोलिंस पब्लिश कर रहा है, और उस किताब का नाम है कि अदम्य, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो ये किसी एक भारतीय बैंकर महिला है, उनकी आत्मकथा है एक्चुअली में। हाँ, तो ये किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि एसबीआई की चीफ थी, हेड थी, ठीक है। तो अरुंधति भट्टाचार्य आपको बता दिया कि ये एसबीआई की हेड थी, और इन्होंने, हार्पर कोलिंस ने इनकी ये वाली किताब जो ऑटोबायोग्राफी है उसको पब्लिश कर रही है। अब अगली बुक है, का नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, क्योंकि रस्किन बॉन्ड की किताब है। ऊपर से जो इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिखी गई है, और रस्किन बॉन्ड की कुछ किताबें हैं, उनको जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको लिख लीजिए, उसमें से हो सकता है कि पूछ ले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज स्टेक विल बी एक्वायर्ड बाय एनटीपीसी इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कह रहा है कि एनटीपीसी ने, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उसने पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में कितना परसेंट एक्वायर किया है, यानी कि खरीदा है, कितना परसेंट खरीदा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट खरीदा है। तो ये आंसर इसका होगा डी, क्या है, 5% एनटीपीसी ने पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में एक्वायर किया है, खरीदा है, ठीक है, अधिग्रहण किया है एक तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक जेंट हैज एक्वायर्ड इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपलीफाई। ठीक है, सिंपलीफाई एक एक्चुअली में साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती है, इजराइल की कंपनी है। उसको किसने खरीदा है? उसको खरीदा है गूगल ने, ठीक है, उसको गूगल ने खरीदा है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज साइंड अ पैक्ट विद द यूनिवर्सिटी ऑफ उलू फिनलैंड टू सेलिब्रेट एक्सीलरेट द रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन 6G टेक्नोलॉजी। यानी कि कौन सी कंपनी ने 6G टेक्नोलॉजी पे एक्चुअली में काम करने के लिए, जो भी रिसर्च हो रहा है उसको आगे और तेजी से बढ़ाने के लिए एक समझौता किया? उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है रिलायंस जियो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली में। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि जो एसबीआई कार्ड है वो अपने पेमेंट सर्विस को और टोकनाइज बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एक्चुअली में आरबीआई का एक गाइडलाइंस आई थी कि जो भी कार्ड्स हैं ना, जो कार्ड हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड हैं, वो टोकनाइज्ड मैकेनिज्म पे भी काम करने चाहिए। तो टोकनाइज मैकेनिज्म ये है कि जैसे कि आप कहीं जाते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो जो कार्ड का नंबर होता है ना, पासवर्ड जो 4 डिजिट का पिन डालते हैं, तो वो जो सर्वर है उस पर डेटा जाता है उसी तरह से इनकोड होके, डिक्रिप्ट होके, ठीक है। लेकिन अब आरबीआई ये चाहता है कि वो डेटा ना जाके कोई उन कार्ड का एक स्पेशल टोकन जनरेट हो, वो कार्ड सर्वर पे जाए, ऑनलाइन जाए, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, हमारा कार्ड हैक ना हो, ठीक है। तो ये रहा पूरा टोकनाइज जेसन का मतलब जो आरबीआई करना चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए एसबीआई कार्ड ने सीसी एवेन्यू से हाथ मिलाया है। किससे मिलाया है हाथ, बताइए?
CCMNU से नहीं, सॉरी, ये पेटीएम है, पेटीएम से इन्होंने समझौता किया है, पेटीएम के साथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इनागुरेटेड डीजी जोन एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू इनहेंस इट्स डिजिटल फुटप्रिंट। ये कह रहा है कि डीजी जोन एक पूरा एरिया है जहाँ पे कि हम डिजिटल सर्विसेज को कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका क्या नाम है, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ठीक है। LIC जो है बांद्रा कुर्ला के पास में एक डिजी जोन ओपन किया है। और ये अगला है कि AIIB इन्वेस्ट इन डेटा सेंटर डेवलपमेंट टू सर्व इमर्जिंग इन एशिया। यानी कि जो AIIB है ये ना एक बैंक है जो कि इन चाइना में है इसका हेडक्वार्टर। और ये इसमें कई देश हैं, यही नहीं कि चाइना में है तो ये चाइना का, इसमें कई देश हैं, आप देख लीजिएगा कि कितनी कंट्रीज हैं। और ये इसका हेडक्वार्टर चाइना में ही है। और ये जो है कि जो एशिया में एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेसिकली उस पे फोकस करता है। तो वही पूछ रहा है कि वो एक ना डेटा सेंटर बना रहा है, वो कितने कॉस्ट का डेटा सेंटर बना रहा है, और वो डेटा सेंटर पे जो एशिया से रिलेटेड देश हैं उसके डेटा को वो स्टोर करके उसको सेफली रखना चाहता है। तो ये कितने मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में पूछ रहा था। ये 150 मिलियन डॉलर का है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 150 मिलियन डॉलर का यूज करके डेटा सेंटर AIIB बना रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांड हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है ग्लोबल 500 रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस 2022, उसके रिपोर्ट में किसको सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बताया गया है, कौन सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन के उभरा है। तो ये है एप्पल, एप्पल ही जो है कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन के उभरा है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज सेट टू एक्वायर 100% स्टेक इन एलिसिस एलाइस एलाइस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर है टेक महिंद्रा, ठीक है। टेक महिंद्रा जो है ना ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड एलाइज इंडिया में ये अपना अधिग्रहण कर लिया है, उसको एक तरह से पूरा का पूरा खरीद लिया है उस कंपनी को टेक महिंद्रा ने। अब अगला क्वेश्चन है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन हैज लॉन्च बाय विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम का कैंपेन चला रही है। तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ नाम का कैंपेन चला रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइन और 69 बिलियन अमेरिकन डॉलर डील टू बाय US गेमिंग जेंट एक्टिवेशन ब्लिजार्ड। ये एक्टिवेशन ब्लिजार्ड एक ना गेमिंग कंपनी है, तो अमेरिकन की गेमिंग कंपनी है। इसको कौन सी इसमें से कंपनी है जो कि 69 अरब डॉलर का सौदा से खरीद रही है। ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना इसको खरीद रही है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है गेमिंग US की जो गेमिंग कंपनी है एक्टिवेशन ब्लिजार्ड, उसको 69 बिलियन डॉलर में खरीद रही है। तो ये हमारा सेट 3 है आज का, जो कि हम 1000 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CUET के लिए हम चला रहे हैं सीरीज, टेस्ट वीडियो सीरीज, उसका तीसरा पार्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जो भी आंसर होगा हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और भी कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उस पर भी जो तीसरा पेपर है उसके लिए इंग्लिश का और एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, जो पहला पेपर है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश, और भी लैंग्वेजेज हैं लेकिन हम मेजरली 2 लैंग्वेज का लॉन्च करेंगे वीडियो, हिंदी और इंग्लिश की। और हम टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं सभी पेपर 1, 2 और 3 के लिए। पेपर जो 2 है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो इन सब का हम जो है कि
वीडियो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाएंगे। इवन हम इन्वायरमेंट है, जियोग्राफी है, तो इनका वीडियो भी लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, और इनकी क्लास भी शुरू करेंगे हम इसी यूट्यूब पे। सो हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो भी सहायता कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, उस सब्जेक्ट का वीडियो बना के हम आपकी सहायता कर सकें। तो आप अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।